हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू काइनेमेटिक चैप्टर नंबर 10। उसमें कंटिन्यू लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम लाइंस। क्या होती है स्ट्रीम लाइंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे बाद में, ताकि आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्ट्रीम लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। व्हाट आर द स्ट्रीम लाइंस? स्ट्रीम लाइंस are imaginary lines in the fluid such that the tangent at each point of the fluid, the tangent at each point represents the directions of velocity. Streamlines are also known as streamlines are also called lines of flow. अब इसकी इक्वेशंस देखेंगे। देखो, मैं समझा देता हूँ आपको। सिंपली क्या कहना चाहता है कि स्ट्रीम लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है। स्ट्रीम लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस इन द फ्लड। किसके अंदर होती है? फ्लड के अंदर होती है। ये इमेजिनरी लाइंस होती है। और इमेजिनरी लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फ्लड में, तो वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट रिप्रेजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंट एट एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी। स्ट्रीम लाइंस आर आल्सो नोन एज द लाइंस ऑफ फ्लो। ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रीम लाइंस को लाइंस ऑफ फ्लो भी कहते हैं। स्ट्रीम लाइंस आर आल्सो नोन एज लाइंस ऑफ फ्लो। दीज आर आल्सो कॉल्ड लाइंस ऑफ फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको, जैसे एक फ्लड है, मान लो ये आपका फ्लड है, इसमें आपका फ्लड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से फ्लो हो रहा है। इसका एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लो ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, दैट टेंजेंट एट दैट पॉइंट रिप्रेजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो टेंजेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। तो मान लो आर पॉइंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर डिस्प्लेसमेंट लिया पैरेलल टू टेंजेंट्स, और वेलोसिटी ऑफ क्यू होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लड होगा, वो भी इसी डायरेक्शंस में होगा। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा। तो आप कह सकते हैं किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है स्मॉल डी आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके पैरेलल्स हो जाएंगे। तो हम कंसेप्ट आप कह सकते हो, therefore the direction of tangents and velocity are parallel। दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे। टेंजेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन, किसी पॉइंट पे टेंजेंट दोगे और वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में है तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो कब होता है? आप जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी पैरेलल है, दैट इज इक्वल टू होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा होता है। और पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा? जब पैरेलल होंगे दो वेक्टर्स ए और बी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो ये कंप्लीट टर्म्स क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो दोनों वेलोसिटी पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड वेलोसिटी बोथ आर द पैरेलल। देयरफॉर सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, equation of streamline is
गिवन बाई जो आपकी वेलोसिटी होगी फ्लड एंड डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट स्मॉल डी आर बोथ आर पैरेलल देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स शुड बी जीरो, दैट मस्ट बी जीरो क्योंकि वी नो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि पैरेलल के केस में थीटा क्या होता है 0 डिग्री और साइन थीटा 0 की वैल्यू होती है 0, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आप इस इक्वेशंस को फर्दर आप क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं, पहले भी मैंने अच्छे से आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, क्यू क्रॉस डी आर। अब क्यू क्या है वो देख लीजिए, क्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लड होती है। आप चाहे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू को लिखेंगे यू आई कैप वी जे कैप डब्ल्यू के कैप क्रॉस डी आर वैक्टर। डी आर वैक्टर इस तरह से आप सिंस आपका जो आर वैक्टर होता है वो क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप के इक्वल होता है। तो डी आर पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप के इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, डी आर की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप और इक्वल टू जीरो। ये जीरो वेक्टर है एक्चुअल में, दैट इज जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को आप सिंपली फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट को ये आई जे के कोएफिशिएंट, सेकंड वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो आप इस तरह से लिख सकते हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, आई कैप जे कैप के कैप कोएफिशिएंट u v w कोएफिशिएंट dx dy dz दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? फर्दर अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। सिंप्लीफाई करना काफ़ी सिंपल है, ओपन कर दीजिए। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट आप ओपन करेंगे इसे, तो दैट इज आप लिखेंगे v dz माइनस डब्ल्यू डी वाई आई कैप माइनस यू डी जेड माइनस डब्ल्यू डी एक्स जे कैप प्लस यू डी वाई माइनस वी डी एक्स के कैप दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? और जीरो को आप लिख सकते हैं जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप लिख सकते हैं क्योंकि जीरो वेक्टर है। कंपेयर कर दीजिए कोएफिशिएंट को, आई का कोएफिशिएंट आई के इक्वल होगा दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इसी प्रकार से जे का कोएफिशिएंट जे के इक्वल कर देंगे, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। और के का कोएफिशिएंट के कैप का कोएफिशिएंट के कैप के इक्वल कर देंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, कंपेयरिंग coefficients of I cap, J cap and K cap, we get that must be 0. Therefore from this we will get V dx Vz minus W dz dy equals to 0. That should be also equal to 0. U dz minus W dx इक्वल्स टू जीरो एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, कंपेयर करेंगे जीरो, दैट मीन्स यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इक्वल टू जीरो। फर्दर आप सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशंस को आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से डी वाई आप इस तरह से लिखेंगे वी डी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू डी वाई, यहाँ से लिखेंगे यू डी जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू डी एक्स, से लिखेंगे यू डी वाई इक्वल्स टू वी डी एक्स। फर्दर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, डी वाई अपॉन डी जेड, डी वाई अपॉन डी जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वी अपॉन डब्ल्यू, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन डी जेड, दैट मस्ट बी इक्वल टू यू अपॉन डब्ल्यू। और थर्ड वाली इक्वेशन से आपकी वैल्यू इस वाली टर्म से आ जाएगी डी एक्स अपॉन
डी वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू यू अपॉन वी। क्लियर। अब एट ए टाइम दो का यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों का इक्वेशंस का इजीली मैं डायरेक्टली इनको आप कंपेयर कर लेंगे डी एक्स अपॉन, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस को आप इजीली लिख सकते हैं। देयरफॉर सॉल्विंग दिस फ्रॉम दीज, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके फ्रॉम दिस वी राइट डी एक्स अपॉन यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी डी जेड अपॉन डब्ल्यू। क्लियर। इस तरह से आप लिख सकते हैं दीज आर द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन्स। डी एक्स के साथ यू आएगा, डी वाई के साथ वी, डी जेड के साथ डब्ल्यू। इन तीनों को सॉल्व करके आप इस तरह से लिख सकते हैं दिस इज, सिंपली आप इक्वेशन को टर्म्स को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कैसे रिजल्ट आए, आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे, एक टर्म्स आ जाएगी, सेकंड थर्ड को डिवाइड करके देख लीजिए और फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करके देखिए, रिजल्ट आएंगे वो आप अरेंज कर देंगे तो आपको इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, एग्जाम्स में डायरेक्टली इसका यूज होगा। दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। क्लियर। इन्हें क्या कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स कहा जाता है। दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। क्लियर। इसके बाद एक और चीज होती है, नेक्स्ट एक आता है पाथ लाइन्स, वो भी आपको डिफाइन करके बता देता हूँ ताकि पाथ लाइन्स के बाद आप सिंपली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक और टर्म्स आती है पाथ लाइन। स्ट्रीम लाइन के बाद एक और कॉन्सेप्ट है आपका पाथ लाइन्स। इन दोनों पे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पाथ लाइन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है आपकी पाथ लाइन्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ लाइन्स किसे कहा जाता है, पाथ लाइन इज द कर्व और ट्रेजेक्ट्री। व्हाट आर द पाथ लाइन, पाथ लाइन्स, path line is the curve or trajectory along which a particular flood particles travels during its motion। एक प्रकार का पाथ लाइन्स क्या होती है आपकी, सिंपली आप कह सकते हैं पाथ लाइन क्या होती है, कर्व होता है जिसके अक्रॉस आपका फ्लड के पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, या फिर पाथ लाइन, या फिर इसे बोल सकते हैं ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं। तो पाथ लाइन इज कर्व और ट्रेजेक्ट्री along which the flood particles travel during its motion। क्लियर। इसकी इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन इज गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन्स इज गिवन बाय, जो क्यू वेलोसिटी वेक्टर होता है दैट इज dr बाई dt होता है, दैट इज इक्वल टू dr बाई dt। क्लियर। r को आप लिख सकते हैं, r वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप होता है वैल्यू, और q वेक्टर होता है यू आई कैप, वी जे कैप, डब्ल्यू के कैप। सिंस आप जानते हैं कि जो r वेक्टर होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, पोजिशन वेक्टर डिफाइन होता है, और q क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लड होती है, दैट इज यू आई कैप, वी जे कैप, डब्ल्यू के कैप। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r की जगह ये रख दीजिए, q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी यू आई कैप, वी जे कैप, डब्ल्यू के कैप, दैट डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप
बाई जे कैप जेड के कैप। फर्दर इसको सेपरेटली डी टी से डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, तो ये बन जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वाई बाई डी टी जे कैप डी जेड बाई डी टी के कैप। और लेफ्ट साइड में तो आपका वही रहेगा एच टी यू आई कैप वी जे कैप डब्ल्यू के कैप। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, वी विल गेट comparing coefficient of I cap, J cap एंड K cap। दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर्स है। कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। वी विल राइट u इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। इसी प्रकार से आपका v आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप के इक्वल हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी एंड z का कोएफिशिएंट w, दैट मस्ट बी इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। w इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। इस तरह से आप इजीली इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन निकाल सकते हैं। इनका यूज करके आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और सॉल्व करेंगे x, y और z। क्लियर, तीनों के वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विद कांस्टेंट विच विल विद द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस। क्लियर, इस चीज़ का यूज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। एक एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, तो देख लीजिए एक एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। एक क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ट। आपका एक क्वेश्चंस लेते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑफ पार्टिकल। फाइंड द स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन्स ऑफ पार्टिकल्स। फ्लड की बात हो रही है। वैन आपको u वेलोसिटी दे रखी है x अपॉन 1 प्लस टी, v वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखा है अलोंग y एक्सिस y अपॉन 1 प्लस टी, w दैट इज इक्वल टू z अपॉन 1 प्लस टी। अब आपको दोनों इक्वेशन निकालनी है, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे स्ट्रीम लाइन की इक्वेशंस किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन अभी आपने जस्ट गिवन बाय क्या होता है आप जानते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इज गिवन बाय dx अपॉन u dy अपॉन v dz अपॉन w। तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, u v w। तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, u की, v की एंड w। तीनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u v और w की वैल्यू। जैसे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशंस बन जाएगी tx अपॉन u की वैल्यू है x, 1 प्लस टी सब में कॉमन आके कैंसिल आउट, चलो 1 लिख लेते, 1 प्लस टी डी वाई अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस टी डी जेड अपॉन जेड अपॉन 1 प्लस टी। 1 प्लस टी तीनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 1 प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई डी जेड अपॉन जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप इजीली लिख सकते हैं। जो डी एक्स अपॉन एक्स है दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेट कर दिया। यह आ जाएगा log x दैट इज इक्वल टू log y
प्लस लॉग में लेंगे आप C1 कांस्टेंट, लॉग A प्लस लॉग B, मल्टीप्लाई में लिखेंगे लॉग A इंटू बी वाई इंटू C1 दैट इज इक्वल टू लॉग x, लॉग से लॉग कैंसिल तो x इज इक्वल टू वाई C1। क्लियर, एक इक्वेशंस आपकी ये बन गई। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन सॉल्व करें, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस बन जाएगी आपकी dx अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू dz अपॉन जेड। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, देन वी विल गेट dx अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन जेड, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx होता है log x, ये आ जाएगा log x दैट इज इक्वल टू log z प्लस कांस्टेंट मान लीजिए C2 log C2, log A प्लस log B, log A इंटू बी होता है, दोनों को मल्टीप्लाई log Z इंटू C2। तो log A प्लस B का फॉर्मूला होता है, प्लस में हो तो दोनों क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया log Z इंटू C2 दैट इज इक्वल log x, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी Z C2। ये दोनों इक्वेशंस है दैट रिप्रेजेंट टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। क्लियर, बोथ दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। हेंस इन दोनों को जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वो आपका स्ट्रीम लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं दिस वन एंड दिस टू वन, आप लिखेंगे दिस इक्वेशंस एंड दिस इक्वेशंस, वी कैन राइट हेंस the required streamlines are given by intersection of curves, x is equal to y C1 and x is equal to Z C2। इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन मिल जाएगी। क्लियर, इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पाथ लाइन फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट में आपका था यू हैव टू फाइंड आउट द पाथ लाइन्स। फर्स्ट पार्ट कवर हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है पाथ लाइन्स ऑफ द पार्टिकल्स। Also you have to find out the path lines of the particles। देखिए किस तरह से करेंगे पाथ लाइन्स के लिए। डिस्कस करेंगे पाथ लाइन्स ऑफ पार्टिकल। क्लियर, पाथ लाइन्स ऑफ पार्टिकल्स। पाथ लाइन्स ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई, जस्ट आपने पढ़ा था u इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, v इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी एंड z इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी। ये आती है इक्वेशन ऑफ w इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी, w इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी। इन सब की वैल्यू रख दीजिए। क्वेश्चंस में गिवन है u की वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चंस के अंदर v की वैल्यू गिवन है, w की वैल्यू गिवन है, तो गिवन है उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। u की वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है x अपॉन 1 प्लस टी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x अपॉन 1 प्लस टी, बाकी एज इट इज डी एक्स बाई डी टी। इसी प्रकार से v की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप y अपॉन 1 प्लस टी डी वाई बाई डी टी। w की वैल्यू पुट कर दीजिए z अपॉन 1 प्लस टी डी जेड अपॉन डी टी। अब इसको अरेंज करते हैं, इस वाले को अरेंज कर देंगे, x को इस साइड ले जाइए, डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी। क्लियर, इसी प्रकार से इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं।
इस वाली टर्म्स को dy के नीचे y को ले जाएंगे, dy अपॉन y दैट इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी। इसी प्रकार से आप इसमें भी अरेंज कर सकते हैं, dz अपॉन z लिख सकते हैं, z को डिवाइड में भेज दीजिए, dz अपॉन z दैट इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी। अब इंटीग्रेट कर देंगे, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट इसको इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन x, dx अपॉन x इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी, 1 dx का आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 1 प्लस टी, और कांस्टेंट मान लीजिए log c3 मान लीजिए, c1 c2 यूज हो सकता है, c3 मान लिया। इसी प्रकार से बाकी को भी आप इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, log x इज इक्वल log a इंटू बी, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, log 1 प्लस टी इंटू c3, log से log कैंसल तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टी c3। क्लियर। इसी प्रकार से आप y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर देंगे आप सेम टू वे में, dy अपॉन वाई इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी, तो ये वैल्यू आ जाएगी log y दैट इज इक्वल टू log 1 प्लस टी प्लस log c4 ले लीजिए, c4 log a इंटू बी log a प्लस बी, log a प्लस log b log a इंटू बी होता है दैट इज इक्वल टू log y, log से log कैंसिल तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस टी c4। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, z की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे आप, dz अपॉन z दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी, ये आपका आ जाएगा log z दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी, कॉन्स्टेंट मान लीजिए c5 log c5, log a प्लस log b की वैल्यू आ जाएगी log a इंटू बी log 1 प्लस टी इंटू c5 इज इक्वल टू log z, log से log कैंसल आउट कर देंगे, x z इज इक्वल टू 1 प्लस टी c5। क्लियर। दीज आर द equation of required path lines. These are the path lines. X equals to this one, y equals to this one, and z equals to this one. These are the required path lines of flood particles. Therefore, required path lines of flood particles is given by x की वैल्यू ये आपकी आ गई, पाथ लाइन सही है 1 प्लस टी c3, y इज इक्वल टू 1 प्लस टी c4 एंड z इक्वल टू 1 प्लस टी c5। इस तरह से आप एग्जाम्स में इजीली रिक्वायर्ड पाथ लाइन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करना भी, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन से इजीली एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से आपको एग्जाम्स में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस लेते हैं, लिखिए क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर
द फ्लो Q इक्वल्स टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। अब ध्यान से देखेंगे जो वेलोसिटी है आपकी एक्स और वाई डायरेक्शंस में, सिर्फ आई एक्स का कोएफिशिएंट दे रखा है, वाई का कोएफिशिएंट दे रखा है क्यू वेक्टर का। और आप जानते हैं क्यू क्या होता है, जेड की वैल्यू इसमें क्या है 0। सिंस क्यू इक्वल्स टू आपको गिवन है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, कंपेयर विथ, इसको कंपेयर करेंगे आप, जो आपका Q होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लड पार्टिकल्स होता है, दैट इज यू आई कैप प्लस वी जे कैप के साथ कंपेयर की, W का कोएफिशिएंट नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ से जो U की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ से आपको जो V की वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस वाई। देयरफॉर U इक्वल्स टू एक्स एंड V इक्वल्स टू माइनस वाई। अब आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होती है, जेड कोएफिशिएंट नहीं है तो इन 2 डायमेंशन है ये, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन दैट इज डी एक्स अपॉन यू डी वाई अपॉन वी। वैल्यू रख देंगे यू की, डी एक्स अपॉन यू की जगह एक्स, डी वाई अपॉन वी की वैल्यू रखेंगे माइनस वाई। और दोनों आपने सिंपली क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, यू की वैल्यू और वी की वैल्यू। यू की वैल्यू आपने रख दी यहाँ से, यू की वैल्यू आपके पास है एक्स, यू की वैल्यू एक्स है, वी की वैल्यू क्या है माइनस वाई, तो ये एक्स रख दिया, ये माइनस वाई रख दिया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड क्या कर दिया आपने इंटीग्रेट, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बाहर ले लीजिए डी वाई अपॉन वाई। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बन के आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी वन, इसको इस साइड ले जाइए, दैट इज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई दैट इज इक्वल्स टू लॉग सी वन। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे log a प्लस log b दैट इज इक्वल टू log a इंटू बी, log a इंटू बी, एक्स वाई इज इक्वल टू log c1, फर्दर log से log कैंसल तो एक्स वाई इक्वल टू c1 विच रिप्रेजेंट टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच रिप्रेजेंट टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। क्लियर? इस तरह से आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे रखा है, वहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन पास हो रही है 1,1,1 फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लड फ्लो Q इक्वल्स टू, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 2x आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। सिंपली सेम पहले की तरह ही है, पर थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंजेज है कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। बाकी सेम ही है, आपको सबसे पहले Q दे रखा है तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। क्लियर? सबसे पहले इसका यूज करेंगे Q। सिंस आंसर के लिए आप लिखेंगे जो आपका Q होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लड आपको गिवन है 2x आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस
जेड के कैप। इसको कंपेयर करेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लड के साथ, कंपेयर विथ Q होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लड, दैट इज यू आई कैप प्लस वी जे कैप डब्ल्यू के कैप। आई जे के कॉम्पिटिशन को कंपेयर करेंगे आप, तो यू की वैल्यू x 2x के बराबर आ जाएगा, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी -y के बराबर, g का कॉफिशिएंट और k का कॉफिशिएंट आप w की वैल्यू आ जाएगी -z के इक्वल। देयरफॉर आप लिख सकते हैं u इक्वल्स टू 2x, v इक्वल्स टू -y, w इक्वल्स टू -z। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन गिवन बाई lines is given by that is equals to dx upon x, sorry dx upon u यहाँ आएगा dx अपॉन u, dy अपॉन v और dz अपॉन w। क्लियर? तीनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से u की वैल्यू, v की वैल्यू और w की वैल्यू पुट कर देंगे। u की जगह यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2x, v की वैल्यू आ जाएगी -y, w की वैल्यू आ जाएगी -z। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी, ये आपकी टर्म्स बन जाएगी dx अपॉन u की वैल्यू आपने रख दी 2x, dy अपॉन v की वैल्यू आपने रख दी -y, w की वैल्यू रख दी -z। अब एट ए टाइम किसी दो को सॉल्व करना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज dx अपॉन 2x दैट इज इक्वल्स टू -dy अपॉन y। क्लियर? इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करेंगे, इसको रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर दीजिए। रीअरेंज कर दिया dx अपॉन x -2 dy अपॉन y, और दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए। दैट इज इक्वल्स टू log x -2 log y प्लस log c1, log c1। लॉग में जो पावर होती है, ये पावर आगे आ जाती है, तो इसको वापस फिर आप पावर पे रख देंगे, ये बन जाएगा आपका log x एक काम कीजिए, इसको राइट साइड ले आइए। पहले एक काम कीजिए, इसको पावर में बाद में रखिए, पहले राइट साइड लेके आ जाइए। इस जो टर्म्स है आपकी, इसको राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से इस टर्म्स को मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। -2 है, इसको इस साइड ले आइए, ये प्लस का 2 log y दैट इज इक्वल टू log c1। अब ये पावर में आ गए, इसको पावर में रख देंगे, दैट इज log x प्लस log y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log c1। आप जानते हैं ये फार्मूला कौन सा है, लॉग में एक फार्मूला यूज होता है, आप जानते हैं log x की पावर m, ये पावर आगे आ जाती है, m टाइम्स log x होता है। क्लियर? तो इसी पावर को मैं वापस फिर से इसमें, इस वाली वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए पावर आगे आएगी log a, और दूसरा एक फार्मूला होता है लॉग में, log a x प्लस log y दैट इज इक्वल टू log x 5 के बराबर होता है। दोनों का प्रोडक्ट होता है, अगर प्लस हो तो। ये दोनों लॉग के फार्मूले आपको पता होनी चाहिए, ये समझाने के लिए बताया। तो ये आ जाएगा log x y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log c1। कैंसिल आउट करेंगे, लॉग से लॉग कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c1। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड आप लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड पार्ट से लेंगे आप दोनों, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का यूज कर रहे हैं आप।
आप लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड से आप लिख सकते हैं dx अपॉन 2x इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस जेड। रीअरेंज करके इंटीग्रेट करेंगे, dx अपॉन एक्स लिखा, -2 हो गया, 2 माइनस आगे लेके dz अपॉन जेड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट के लिए इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू जो बनेगी आप लॉग एक्स दैट इज इक्वल टू -2 लॉग जेड प्लस लॉग c2। इस वैल्यू को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, लॉग एक्स प्लस 2 टाइम्स लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग c2 पावर में ले जाइए जेड की, लॉग एक्स प्लस लॉग जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लॉग c2 लॉग ए प्लस बी लॉग ए इंटू बी लॉग एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू लॉग c2 दैट इज लॉग से लॉग कैंसल, एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। क्लियर? ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब आपको क्वेश्चंस में गिवन है कि जो आपकी स्ट्रीम लाइन है वो पास हो रही है 1,1 से पास हो रही है, तो आप वो लिखिए। क्वेश्चंस में आपको गिवन था कि स्ट्रीम लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है। इट इज गिवन दैट स्ट्रीम लाइन आर पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दीजिए दोनों इक्वेशंस में। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्ट्रीम लाइन आर पासिंग थ्रू वन कॉमा वन। देयरफॉर आप x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, z की 1 एज इट इज। आपको क्या रखना है, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, z की जगह 1 रखेंगे। इस इक्वेशंस में आप x की जगह 1 रखिए, y की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज c1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह 1 रखिए, z की जगह 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो c2 की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, c2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1। और c1 c2 की वैल्यू फिर से इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे c1 की वैल्यू रखेंगे, c2 की वैल्यू रख देंगे, तो आपकी इक्वेशंस फाइनल बन जाएगी। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्ट्रीम लाइन्स आर c1 c2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे फिर से, xy स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे c2 की वैल्यू पुट कर दीजिए फिर से, तो xz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। इस तरह से आप एग्जाम्स में सिंप्लीफाई इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम्स। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से एक छोटी सी टर्म्स और रहती है 2 डायमेंशनल फ्लो में, तो मैं चाहता हूँ उसे भी आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देख लीजिए, वो भी एक छोटा सा टर्म रह गया है, देख लेते हैं इसको भी। इस तरह से आप एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें, पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक हेडिंग है और सिंपल सा हेडिंग है, उसको दैट इज स्ट्रीम फंक्शन इन 2 डायमेंशन। स्ट्रीम फंक्शन इन 2 डायमेंशन। स्ट्रीम फंक्शन को आप 2 डायमेंशन में किस तरह से डिफाइन करेंगे उसके बारे में आप पढ़ेंगे। स्ट्रीम फंक्शन इन 2 डायमेंशन, इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रीम फंक्शन इन 2 डायमेंशन, जिसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 2D। क्लियर? इसके बारे में डिफाइन करते हैं। मान लीजिए u एंड v आर क्या है, वेलोसिटी है, कंपोनेंट इन 2D है। लेट u and v be the velocity components in
टू डी मोशन या फिर टू डायमेंशन मोशन। क्लियर, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज गिवन बाई, अभी आपने जस्ट पढ़ा था 2D में है तो dx अपॉन यू dy अपॉन वी। क्लियर, इसको आप फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा वी डी एक्स इक्वल्स टू यू डी वाई। फर्दर आप इसे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड ले जाइए, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इक्वल टू 0। इसे मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको कंपेयर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, आपने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, यहाँ देखेंगे डी एक्स का कोएफिशिएंट है m, यहाँ पे डी एक्स का कोएफिशिएंट है v, तो v की वैल्यू m के बराबर और n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस u के बराबर। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं जो m की वैल्यू होगी v के बराबर है एंड n की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस u के बराबर। अब आप जानते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है इस फॉर्म में वो एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशंस होती है, इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनने के लिए आप कंडीशन, इफ डेल एम बाई डेल वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल होना चाहिए। एम और एम की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, एम की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, ये कंडीशंस होती है, एम की जगह वी रख देंगे और एन की जगह माइनस यू, यू बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं therefore that implies del v by del y equals to del upon del x of माइनस यू, माइनस बाहर आ जाएगा, del v upon del y equals to माइनस del u upon del x। लेफ्ट साइड ले जाइए कंप्लीटली, आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड ले आएंगे आप इस टर्म्स को, that means del u by del x plus del v by del y equals to 0. This is the required equation of continuity, which is required equation of continuity, equation of continuity for incompressible flood in 2D, incompressible flood in 2D। क्लियर, तो इस तरह से आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस। जैसे आप जानते हैं आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन, पर 2D के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशंस को डिफाइन कर देंगे। I hope you enjoy the lecture. Thank you. Bye bye. Take care and subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod. Thank you for watching it. Take care. Thank you for your support and love. Subscribe my channel and share with your friends if you like it. Thank you very much.